आप कहाँ हैं पिता महाराज? मैं आपको कितना स्मरण करती हूँ। आपका तो यही स्वप्न था कि मैं अपना अध्ययन पूरा करूं। काश आप महातक्षशिला में होते। आप कितने प्रसन्न होते जब मुझे उपाधि मिली। कितने प्रसन्न होते। नंदिनी, क्या हुआ? तुम मिलाप क्यों कर रही? चंदन ने कुछ कहा? मैं देख रहा हूं वो आजकल तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। मुझे उस पर कतई विश्वास नहीं। तुमने उसकी जान बचाई और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया? ये आंसू। बताओ नंदिनी। बस वहीं रुक जाओ। मैंने मेरे निकट आने का प्रयत्न मत करना और तुम्हें मेरी चिंता ऐसे दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं। विश्वास नहीं होता मुझे। तुम उसका समर्थन कर रही हो, उस पर विश्वास कर रही हो तुम। क्या तुम जानती नहीं कि बस ये मेरे और मेरे पति के बीच का विषय है। तुम्हें इसके मध्य आने की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी इस समय तुम्हें अपनी पत्नी छाया के कक्ष में होना चाहिए, यहाँ नहीं। तुम्हारा पति और तुम उसकी पतिव्रता पत्नी? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे अंदर के ये प्रतिशोध की ज्वाला इतनी शीघ्र ठंडी कैसे हो गई? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझसे प्रेम करने लगी हो? क्या मैं भला उससे प्रेम क्यों करूंगी? हाँ, वो मेरा पति और इस बात को मैं झुठला नहीं सकती, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि मैं उससे प्रेम करूंगी। चंद्र के लिए केवल मैं एक ही चीज महसूस करती हूँ और वो है घृणा। लगता है तुम अपने आप को जानती नहीं, परंतु मैं देख सकता हूँ भीतर ही भीतर अब तुम उसे जाने लगे हो। ये आंखें, ये चेहरे का भाव सब कह रहे हैं मुझसे कि अब तुम उसे जाने लगी हो। तुम्हारे चेहरे पे यह भाव तब भी नहीं था जब हमारी मंगनी हुई थी। ये भाव मैंने हेलेना के चेहरे पर देखा है जब वो मुझसे प्रेम करती थी। हाँ, हेलेना मुझसे टूटकर प्रेम करती थी, परंतु अब उस चंद्र के सिवाय उसे और कोई नहीं दिखता। और अब तुम भी। मैंने केवल दोस्तियों से प्रेम किया अपने जीवन में, और अब दोनों को चंद्र ने मुझसे छीन लिया है। अब चंद्र का सर्वनाश करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। मलय ये क्या बोल रहा था? मेरे चेहरे पर उसने क्या देख लिया जो मैं भी नहीं जानती? मैं चंद्र से प्रेम नहीं करती और ना ही मुझे हेलेना के उसके समीप जाने पर कोई आपत्ति है। अरे नंदिनी, ये दबे पांव छुप छुप के कहाँ जा रही है? इसे तो मलय केतु के करीब वाले कक्ष में होना चाहिए। ये चंद्र के कक्ष में क्या कर रही है? ये नंदिनी तो खुद हमारा काम आसान कर रही है।
उस पत्र में चाहे जो कुछ हो, सच तो ये है कि उसने शाही मोहर चुराई, वो भी महाराज की संदूक से। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। क्या आपको यकीन है कि वो नंदिनी ही थी? हमने अपनी आंखों से देखा है हेलेना। तब तो हमें अभी जाकर चंद्र को सब कुछ बता देना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी खबर है माँ। अगर नंदिनी ने वाकई में शाही मुद्रा चुराई है तो फिर वो एक राजद्रोही मानी जाएगी। चलिए माँ, अभी चलिए। कहीं नहीं जाओगी तुम हेलेना। इस वक्त जाकर चंद्र से क्या कहोगी? क्या तुम जानती हो किस मकसद से उसने वो मुद्रा चुराई है? पहले प्यादे को चाल तो चलने दो हेलेना। वजीर हमेशा आखिर में वार करता है। बस एक बार नंदिनी का मकसद साफ हो जाए। मैं समझ गई हूँ माँ, मुझे क्या करना चाहिए। इस वर्ष वर्षा ठीक से नहीं हुई है, इस कारण फसल अनुमान से बहुत ही कम हुआ है। प्रजा कठिनाई में है आचार्य जी। यदि हमारी प्रजा संकट में है तो उस समस्या का हल ढूंढना हमारा कर्तव्य है। पड़ोसी राज्यों से अनाज खरीदा जाए और हमारी प्रजा को कम से कम मूल्य में वितरित किया जाए। आचार्य जी, मैं एक अत्यंत आवश्यक समाचार लेकर आया हूँ। क्या हुआ? तुम इतने विचलित क्यों हो? मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि पांडुगढ़ को जिस आश्रम में रखा है वो वहाँ से भाग निकला है। वह जीवित के होते हुए ये कैसे संभव है? हमने वहाँ कड़ी से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की थी, फिर भी वो भाग गए। वैद्य जी का कहना है कि उन्हें पांडुगढ़ को आजाद करने के लिए महाराज चंद्रगुप्त जी का आदेश मिला था। क्या कह रहे हो? ये देखिए, ये घोषणा पत्र है आचार्य जी। इसमें लिखा है कि महाराज की आज्ञा से पांडुगढ़ को मुक्त किया जाए और उनके शत्रु नंद को भी क्षमा कर दिया जाए। मैं महाराज से एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ। एकांत। क्या हुआ आचार्य, सब कुशल तो है? इसे देखो। क्या तुम्हें अपने गुरु को दिया हुआ वचन स्मरण नहीं? क्या मुझसे कोई भूल हो गई आचार्य? और आपका अपमान अर्थात मेरा अपमान। मुझे अपना वचन अच्छे से स्मरण है। मैं नंद को ढूंढने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ और अवश्य ही इसका अंत निकट होगा। किस प्रकार उसका अंत निकट है चंद्र? क्या नंद को क्षमा कर उसके पुत्र पांडुग्रत को मुक्त कर तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा? ये क्या कह रहे हैं आप आचार्य? वही जो सत्य है। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि नंद को क्षमा करने का और पांडुग्रत को मुक्त करने का घोषणा पत्र तुमने क्यों दिया? क्या तुमने ये निर्णय लेने से पूर्व अपने मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करना उचित नहीं समझा? जी नहीं आचार्य, मैंने कोई भी घोषणा पत्र नहीं दिया। आचार्य, मैंने ये नहीं दिया है। इस पर तुम्हारी राजमुद्रा है चंद्र। जी अवश्य है, किंतु मैंने ये पत्र नहीं लिखा है। और आचार्य, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? आपके अपमान के साथ साथ मुझे स्मरण है नंद ने मेरी माँ के साथ, मेरे पिता के साथ जो कुछ किया, मगध की प्रजा के साथ जो कुछ किया, तो इतना सब होने के बाद मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता आचार्य। इसका अर्थ हुआ कि किसी ने तुम्हारी राजमुद्रा चुराई है। राजमंत्री! तुरंत जाकर महाराज के कक्ष से राजमुद्रा यहाँ प्रस्तुत करो। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु आपकी संदूक में राजमुद्रा नहीं है। इसी क्षण जाकर नई राजमुद्रा बनाओ और मगध में ये घोषणा करवा दो कि ये राजमुद्रा इसी क्षण से रद्द है, और साथ में ये भी घोषणा करवा दो कि नंद को क्षमा नहीं किया गया। उसे पकड़ने पर मिलने वाला पारितोषिक अब भी दिया जाएगा।
और साथ में पांडुरथ को पकड़ने के लिए सैनिक टुकड़ियां भेज दो। जो आज्ञा। आचार्य उसे तो हम ढूंढ ही लेंगे। मेरी चिंता का कारण है कि किसने ऐसा दुस्साहस किया कि मेरे कक्ष में जाकर राजमुद्रा चुरा सके। ये कार्य कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसे तुम्हारे कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति हो, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पांडुग्रत की मुक्ति से और नंद की क्षमा से लाभ होता हो। इससे पूर्व मैं तुम्हें कुछ कहूं, मैं सत्य तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। नहीं चाहता कि पिछली बार की भांति मैं भरी सभा पे तुम्हें आरोपी घोषित कर दूं। इसलिए मैं तुम्हारा पक्ष तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। तो बताओ, क्या तुमने आज्ञा पत्र घोषित किया जिसके द्वारा तुमने अपने भाई को भगाया और अपने पिता महाराज को क्षमा करने की घोषणा की? कि क्या तुमने मेरे कक्ष में जाकर मेरी संदूक से राजसी मुद्रा चुराई? बताओ। ये सत्य नहीं है। मैं तुम्हारे कक्ष में केवल पुस्तकें रखने गई थी, जिसके पश्चात मैं अपने कक्ष आ गई और रात्रि भर यही रही। और क्या मैं जान सकता हूँ कि रात भर तुम अपने कक्ष में क्या कर रही थी? मैं वो उत्तर दो नंदिनी, बताओ मुझे कि रात भर तुम अपने कक्ष में क्या कर रही थी? मैं विश्राम कर रही थी। और क्या ये सत्य नहीं कि रात भर तुम अपने कक्ष में विलाप कर रही थी? हाँ, ये सत्य है कि मैं विलाप कर रही थी, परंतु उससे ये तो नहीं सिद्ध होता है कि मैंने आज्ञा पत्र की घोषणा की या तुम्हारे कक्ष से मैंने मुद्रा चुराई है। तुम आज्ञा पत्र के विषय में बाद में बात करेंगे, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम रो क्यों रही थी? मुझे किसी कारण कष्ट हुआ, इसीलिए। और क्या मैं कारण जान सकता हूँ? कुछ विशेष नहीं, मैं बस यूं ही। मैं बताता हूँ तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है। मलय केतु, क्या तुम अब्बू से चाहती हो, किंतु उसका विवाह मेरी बहन से हो गया, इसलिए स्मरण रखना नंदिनी, दोबारा उसमें कोई दृष्टि मत डालना, समझी? फिर से ये बार बार एक ही बात, फिर से? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कि तुम उसे चाहती हो। वो तुम्हारा मंगेतर था अर्थात अतीत। अब हेलेना को देखो, वो भी मलय केतु को चाहती थी अर्थात अतीत, किंतु उसने भी अपने अतीत को भुला दिया और अपने वर्तमान को स्वीकार किया। और आज वो मुझसे प्रेम करती है नंदिनी। और तुम मलय केतु को चाहो ना चाहो, इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कभी अपनी पत्नी रूप में स्वीकार ही नहीं किया है। और मेरी तो केवल दो पत्नियां हैं, हेलेना और दुर्धरा। और यदि मैंने तुमसे विवाह किया तो केवल इस कारण, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता से प्रतिशोध लेना चाहता था। अब तुम इस कक्ष में रहना चाहती हो, नहीं रहना चाहती हो, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम रोना चाहती हो, रो, मुझे कोई परवाह नहीं, किंतु तुम मेरी बहन की प्रति पर कुदृष्टि नहीं डालोगी, समझी? रही बात इस आज्ञा पत्र की, तो ये समझाओ कि तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है। मैं मलय केतु को चाहती थी, ये मैंने ये आज्ञा पत्र की घोषणा की। मैंने कहा ना कि तुम मलय केतु को चाहो ना चाहो, इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं। यदि मुझे रत्ती भर भी परवाह है तो केवल इस बात की कि तुम मेरी बहन के सुहाग पर कुदृष्टि नहीं डालोगी। और जब भी तुम्हारा चेहरा मेरे समक्ष आता है, मुझे केवल इस बात का स्मरण कराता है कि किस भांति तुम्हारे पिता ने मेरे पिता की हत्या की, मेरी मां का अपमान किया। मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे विनम्रता पूर्वक बात की केवल इस कारण क्योंकि तुमने मेरा जीवन बचाया, किंतु मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी स्वीकार करने की भूल अपनी जीवन में नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरी शत्रु हो और तुम मेरी पत्नी कभी बन ही नहीं सकती।
ये मुझे क्या हो गया? मैं इससे इस भांति क्यों बर्ताव कर रहा हूं? समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये सब क्यों बोले जा रहा हूं। क्या इस कारण मुझे कष्ट हो रहा है ये जानकर कि ये मलय को अब भी पसंद करती है, किंतु ये बात मुझे इतना प्रभावित क्यों कर रही है? चंद्र तो मुझे पत्नी मानता तक नहीं, इसके मन में मेरे प्रति घृणा के सिवा और कुछ भी नहीं। और कल मलय के समक्ष में इसका पक्ष ले रही थी, इसे अपने पति मान रही थी। नहीं, मैं इसके प्रति ऐसा महसूस नहीं कर सकती। यही मेरे सभी भाइयों का हत्यारा है। मैं इसे अपना पति क्यों मान रही हूँ? ये तो मेरा शत्रु है, शत्रु। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस व्यक्ति के लिए मैं कल रात भर विलाप क्यों कर रही थी। हाँ चंद्र, तुमने बिल्कुल सही कहा। जिस भांति केवल दुर्धारा और हिलना तुम्हारी पत्नियां हैं, ठीक उसी भांति मेरे लिए भी मेरा कोई पति नहीं। बहुत अच्छी बात है। तब मुझे बताओ कि वो आज्ञा पत्र किसने लिखा है? मैंने किया था। हाँ महाराज, ये अपराध मुझसे हुआ है। मैंने ही आपकी संदूक में से वो शाही मोहर चुराई थी। मैं जानती हूँ महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और मैं दंड की पात्र हूँ। आप चाहे तो मुझे इस महल से बाहर फेंक सकते हैं, मुझे हर दंड स्वीकार होगा। मैं आपको दंड दे तो सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं इस बार आपको क्षमा किए देता हूं। यदि चाहता तो अवश्य आपको कारावास में बंद कर देता, किंतु मैं जानता हूं कि आपने जो कुछ भी किया अपने पति की सुरक्षा हेतु किया। आपने कोई अपराध नहीं, अपने प्रतिव्रता होने का प्रमाण दिया है, और उसके लिए मैं आपको दंड नहीं दे सकता। क्योंकि जानता हूं कि यदि मैं ऐसी किसी स्थिति में होता तो मेरी पत्नियां हेलेना और दुर्धरा मेरे लिए भी अवश्य ऐसा ही कुछ करती। इस बार तो आपको क्षमा किए देता। यदि दोबारा आपने ऐसा कुछ किया तो दंड अवश्य मिलेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।